मिर्जापुर किसी समय ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। फिर 1989 में इसके एक हिस्से को अलग करके सोनभद्र जिला बना दिया गया। ये पूरा एरिया यानी डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर, डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र और डिस्ट्रिक्ट चंदौली अपने अंदर असीम प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हुए। इसी के साथ इस एरिया में कई बड़े दुर्ग और किले भी हैं। चंद्रकांता संतति में आपने जिस नौगढ़, विजयगढ़ और चुनारगढ़ का जिक्र सुना था, अब मैं आपको उन्हीं में से एक चुनारगढ़ ले चलता हूं, जो कि मिर्जापुर जिले में ही मिर्जापुर वाराणसी राजमार्ग पर शहर से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इस समय हम लोग मिर्जापुर से 35 किलोमीटर दूर चुनार के किले के अंदर है। इस किले के अंदर एक बहुत विशाल कुआं है जिसको स्वामी राजा ने बनवाया था 1333 ईस्वी में। और इस कुएं के अंदर जाने का ये रास्ता बना हुआ था, क्योंकि इधर से सोनवा रानी स्नान करने कुएं में जाती थी। और इस रास्ते से हम लोग चल रहे हैं और देखते हैं आगे हम कितनी दूर तक, कहां तक जा सकते हैं। बहुत पुराना रास्ता बना हुआ है। सीढ़ियां काफी डैमेज हो चुकी हैं, लेकिन देखते हैं फिर भी हम लोग इस कुएं के अंदर कहां तक जा पाते हैं। ये है रास्ता। आगे की सीढ़ियां पूरी तरीके से डैमेज है। ऊपर चमगादड़ों ने अपनी पूरा चमगादड़ों की एक लॉबी पूरी बनी हुई है, जिन्होंने अपना वहां पे घरौंदा बना रखा है। यही वो रास्ता है जहां से सोनवा रानी स्नान करने जाती थी कुएं के अंदर, लेकिन ये सीढ़ियां पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं कि अब आगे जाने का रास्ता यहां से बंद हो जाता है। इस जगह पर किले के अंदर राजा की सभा हुआ करती थी और यहाँ पर लोग बैठा करते थे, दरबारी लोग बैठा करते थे। ये वो झरोखा है जहां से बैठ करके रानी इस सभा को देखा करती थी और सुना करती थी। ये जो अंदर जाने का रास्ता दिखाई पड़ रहा है, ये काल कोठरी हुआ करती थी। मतलब उस समय में कैदियों को इसके अंदर कैद किया जाता था कि इसी रास्ते से उन्हें ले जाकर के अंदर छोड़ दिया जाता था और फिर उसके बाद उनको ऑक्सीजन वगैरह मिलती रहे, इसके लिए कई जगह पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के जाने के लिए उन्होंने सुराख या होल भी कर रखे थे। चुनार के किले के अंदर हम लोग एक कारागृह के सामने खड़े हैं, जबकि पहले तो राजाओं के समय में यहाँ पर उनके सैनिक रहा करते थे, लेकिन अंग्रेजों के समय में ये बाल सुधार गृह था। इसके अंदर बच्चों को रखा जाता था और बच्चों का ये सुधार गृह था। एक प्रकार से उनका हम कारागार कह सकते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन के साथ साथ हम यहाँ पर सीलिंग पर भी बीच बीच में वेंटिलेशन देख सकते हैं कि सीलिंग पर भी वेंटिलेशन की इतनी शानदार व्यवस्था हुआ करती थी कि बाल सुधार गृह में रहने वाले बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट न होने पाए। यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि अगर ये किला ना होता या ये किले की दीवार मिट्टी की होती तो ऐसा होता कि ये गंगा जो है कि बनारस जाने के बजाय ये सोनभद्र दिशा की ओर चली जाती, लेकिन इसी किले की दीवार या इस पहाड़ की वजह से ही गंगा उत्तर वाहिनी होते हुए वाराणसी की ओर चली गई।